आइए तो। क्या कर रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं? क्या है ये सब? क्षमा करें महानुभाव, इस प्रकार जबरन आपको खींचकर यहाँ लाया, किंतु क्या करूं, विवश हूं। मुझे आपकी सहायता चाहिए और आप मना नहीं कर सकते क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है मेरे पास। जहां से मैं देख रहा हूं वहां से आपके भीतर मुझे एक भला और दयालु पुरुष दिखाई दे रहा है, जो कभी किसी को किसी भी सहायता के लिए मना ही नहीं कर सकता, भले ही वो सहायता उसके घोर शत्रु ने उससे क्यों ना मांगी हो। सच कहूं मित्र, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय आपको यहाँ विजयनगर मेरे लिए ही भेजा गया है। कैसी सहायता? बात यह है कि यहाँ विजयनगर के हाट में कोई भी मुझे किसी भी तरह की खाद्य सामग्री देने को तैयार ही नहीं है, मटर का एक दाना तक नहीं। क्यों, ये मत पूछिएगा, बड़ी लंबी और विस्तृत महागाथा है। किस दिन विश्राम से आराम से बैठकर बताऊंगा। इस समय के लिए केवल ये जान लीजिए कि किसी महापापी, महादुष्ट, दुराचारी, महाकपटी, प्रलयंकारी, षड्यंत्रकारी के दुराचार के कारण विजयनगर के लोगों के हृदय में मेरे प्रति घृणा और द्वेष बैठ गया है। इस कारण वो लोग मुझे और मेरे घर परिवार के लोगों को कुछ भी बेचने को और देने को तैयार ही नहीं है। किंतु आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप तो यहाँ के हैं ही नहीं ना, आपको इस समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आप मेरे लिए कुछ खाद्य सामग्री खरीद कर मुझे दे देंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा मित्र, मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। किंतु महानुभाव, अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस एक आपके जैसी हृष्ट पुष्ट सी लौकी, एक बड़ा सा कद्दू, 2 सेर तुरई, 2 सेर बैंगन, 1 सेर मूली। मूली से स्मरण आया, आपके आसपास ऐसी दुर्गंध नहीं आ रही जैसे ना जाने कितनी मूलियां मछलियां सड़ गई हो? खैर जाने दीजिए, आपको स्मरण रहेगा ना कौन कौन सी सब्जियां लानी है। 3 वर्षों के लिए हमें इनकी चित्रकारी पर अंकुश लगा देना चाहिए महाराज। मैं कभी कुछ भूलता नहीं। क्या बात है, अद्भुत। तो बस अपनी इसी दुर्लभ प्रतिभा का कमाल दिखाइए। ये रही धन की राशि और ये रहा झोला। जाइए। अब सुनिए, देखभाल कर स्वच्छ सब्जियां ही लाइएगा, अन्यथा अम्मा और शारदा मुझे इसी हाट में डंठल के भाव भेज देंगी। स्वच्छ नहीं समझे? कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं आपको संकेत से बताता रहूंगा कि कौन सी सब्जी लेनी है और कौन सी नहीं, ठीक है? अरे जाइए, बड़ा आसान है। आप जाइए, मैं संकेत करता रहूंगा। जाइए जाइए जाइए। दुर्गंध आ तो रही है। हम कुछ समझे नहीं महारानी, थोड़ा और स्पष्ट करके बताएंगे कि आप कहना क्या चाहती है? अवश्य महाराज। महाराज, कल हम आपके साथ लाल चौक घूमने गए थे। गए थे? तब हमने आपसे कहा था ना, वो देखिए महाराज, सामने एक बेर बेचने वाला जा रहा है। कहा था। तो आपने क्या किया था? क्या किया? हमने आपकी बात अच्छे से सुनी, बेर वाले को देखा, उसे जाने दिया। जबकि आपको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? आपको स्वयं नहीं समझना चाहिए था महाराज। यदि हम कह रहे हैं कि देखिए महाराज, सामने से बेर बेचने वाला जा रहा है, तो हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमारी बेर खाने की इच्छा हो रही थी। तो बोलना चाहिए था ना महारानी कि आपको बेर खाने हैं। वो भी हम बताएंगे महाराज। तो और कौन बोलता महारानी तिरुमलंबा? बेर वाला कैसे बोल सकता था कि आपको बेर खाने की इच्छा हो रही है? हम बेर नहीं खाना चाहते थे। नहीं? आप समझ नहीं रहे हैं। जब हमने कहा महाराज वो देखो बेर बेचने वाला जा रहा है, तो हम चाहते थे कि आप चाहें कि हम वो बेर खाएं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात आप ये चाहती थी कि हम ये चाहे कि आप बेर खाएं। जी। जबकि आप बेर नहीं खाना चाहती थी। हम चाहें या नहीं चाहें वो अलग बात है। हम चाहते थे कि आप चाहें कि हम चाहें कि हम वो बेर खाएं, परंतु आपने नहीं चाहा। इसी से पता चलता है महाराज कि आप हमें कितना चाहते हैं। लेकिन महारानी, बेर से हमारे आपको चाहने ना चाहने का क्या संबंध? महारानी जी क्षमा कीजिए, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि आप कहना क्या चाह रही है। हम बताते हैं महाराज। कृपया करके समझाइए। बात ये है कि हम दोनों ही बेर खाना चाहती हैं। तो इतनी सी बात सीधे सीधे बतानी चाहिए थी ना, यूं घुमा फिरा कर क्यों? आप दोनों बेर खाना चाहती है ना? जी महाराज। तो इसमें समस्या क्या है? अभी प्रबंध किए देते हैं, अभी किसी को हाट भेजते हैं और
आपके लिए अच्छे गुणवत्ता वाले मीठे बेर। नहीं महाराज, हमें हाट के बेर नहीं खाने हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय दीजिए। हम सीधे खलियानों से आपके लिए यहाँ बेर आयात करवा देते हैं। भारतवर्ष के सबसे अच्छे और रसीले बेर सप्ताह भर में यहाँ आ जाएंगे। नहीं महाराज, हमें वो बेर भी नहीं खाने हैं। फिर कौन से बेर खाने हैं? वो बेर जो हमें हमारे पति खिलाएं, यानी आप। तो हम ही तो खिला रहे हैं। आप तो केवल मंगवा रहे हैं महाराज। अंतर क्या है? प्रेम का। प्रेम का। हम फिर कुछ समझे नहीं महारानी। मंगवा कर खिलाना पति का कर्तव्य होगा और स्वयं लाकर खिलाना पति का प्रेम। जी, जैसे हमारी दासी वल्ली का पति, उसका बेर खाने का मन हुआ तो उसका पति स्वयं जंगल जाकर इतना जोखिम उठाकर उसका मनपसंद बेर का पेड़ ढूंढकर और उसमें से बेर तोड़कर लाया और वल्ली को भेंट किए। इसे कहते हैं पति का वास्तविक प्रेम। जी। अच्छा, अर्थात आप दोनों चाहते हैं कि हम स्वयं जंगल जाएं, जी आपके मनपसंद बेर का पेड़ ढूंढे, जी आपके मनपसंद बेर को तोड़ लाएं, जी महाराज, आपको भेंट करें, जी महाराज, तभी आपको विश्वास होगा कि हम आपसे प्रेम करते हैं। जी महाराज, आप समझे। आप सारी सब्जियां आ गई। ओह, आपका बहुत 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 आभार मान्यवर। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पर। हृदय से आपका धन्यवाद। आप नहीं होते ना तो आज फिर वायु खाकर और जल पीकर सोना पड़ता। और अरे मेरी मति, जिस परदेसी से इतने अधिकार से सहायता मांगी उस अजनबी मित्र का नाम तक नहीं पूछा। आपका नाम क्या है मित्र? महाराज, मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम वासुकी। क्या बात है, आपका नाम भी आप ही की तरह दुर्लभ है। मेरी माँ काली से प्रार्थना है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। उसी की तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ वर्षों से। तो समझिए आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां अभी यहीं समाप्त। अर्थात? आपने मेरी सहायता की, अब थोड़ी सहायता मैं आपकी कर रहा हूँ, आपको सही जगह पर पहुँचाकर। चलिए मेरे साथ। अब कहाँ? वहीं जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए, अरे आइए तो सही। जय माँ काली। ये हैं सारे संसार की जननी, हम सब की माँ। इन्हीं में विजयनगर, इन्हीं में सारा संसार, इन्हीं में संपूर्ण ब्रह्मांड। अरे बंधुवर, आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए तो। आइए बंधुवर, आकर माँ के चरणों में अपना शीश नवाइए और जो भी चाहिए मांग लीजिए। ये माँ का दरबार है, यहाँ सच्चे हृदय से मांगने से हर मनोकामना पूर्ण होती है।
मैं भी माँ से प्रार्थना करूंगा कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपको जो भी चाहिए सब मिल जाए। तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, किंतु तुम तो मुझे जानते भी नहीं। क्या पता मैं वैसा भला इंसान हूं भी या नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। क्या पता मैं क्या चाहता हूं। हो सकता है तुम्हारा विनाश चाहता हूं, इस राज्य का सर्वनाश चाहता हूं, तुम्हारे राजा की मृत्यु चाहता हूं। तो मैं यहाँ किस लिए हूँ मान्यवर? माँ ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा है? मैं वो नंदी हूँ जो शिवजी महाराज के मंदिर के बाहर बैठा है। तो मेरे रहते भला मेरे भगवान का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है? फिर भी यदि कभी कोई ऐसी घड़ी आई कि किसी दुष्ट ने मेरे अन्नदाता महाराज को हानि पहुंचाने की कुचेष्टा की या उनके विषय में कुछ अनिष्ट विचार भी किया, मां काली का भक्त हूं मान्यवर। उस दुष्ट का सर काटकर थाल में सजाकर उसी के समक्ष भेंट ना किया तो अपनी अम्मा का पुत्र नहीं, अपने राजा का मित्र नहीं और मां काली का सच्चा भक्त नहीं। ये मां का न्याय मंदिर है। यहाँ निर्मल हृदय से मांगने पर हर इच्छा की पूर्ति होती है, तो कुटिल कामना रखने पर सर भी कुचला जाता है। क्या हुआ? आप क्यों विचलित हो गए? अरे मैं तो उस शत्रु के विषय में बात कर रहा था जिसका अंदेशा आपको हुआ। आप वो शत्रु थोड़ी ना है, आप तो मित्र हैं। आपको देखकर तो कोई कह भी नहीं सकता कि आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। आशीर्वाद लीजिए, आइए। देखा, मैंने कहा था ना, ये आदमी इस दुष्ट रामा राजद्रोही की सहायता कर रहा है। अरे बंधु, देखने में तो ये परदेसी लग रहा है, ये क्या जाने इस दुष्ट की करतूत। जब तक विजयनगर में हो न इसका सहयोग कर सकते हो न इससे बात कर सकते हो, अन्यथा तुम्हें भी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इन पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? ये बड़े ही भले व्यक्ति हैं। मैं सामने खड़ा हूँ ना, जो कहना है मुझसे कहिए। मुझ पर निकालिए अपनी भड़ास। पहले मेरी सामग्री वापस करो। दो वापस। ये पकड़ो अपना मूल्य। इस कपटी ने हमारे महाराज का अपमान किया है, शत्रु है ये हमारा। मूर्ख जनता रक्षक और भक्षक का भेद कभी नहीं समझ पाई। चलो चलो। ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं मित्र, इन्होंने मुंह फेरा है, किंतु मेरी माँ है ना, माँ ने प्रकृति के रूप में इतना विराट विशाल आशीर्वाद दिया है कि मुझे किस बात की चिंता। मैं अपने भोजन का प्रबंध वन जाकर करूंगा। आपको मेरे लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है मित्र। आपने तो प्रयास किया ही। मेरे ही ग्रह नक्षत्र उल्टे दिशा में चल रहे हैं। चलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तुम्हारे ग्रहों ने तो उसी दिन उल्टी गति पकड़ ली थी जिस दिन तुमने मेरे भाई का तिरस्कार किया था पंडित रामा। अब तो बस उस गलती का परिणाम भुगतना है तुम्हें। मेरे प्रतिशोध का प्रचंड ताप अनुभव करना है तुम्हें।
महाराज, महाराज, आप यहाँ इस प्रकार, वो भी ऐसे भेष में? क्या हो गया महाराज? आप सच में मेरे सामने खड़े हैं या मैं किसी और को देख रहा हूँ? आपने तो हमें एक ही झटके में पहचान लिया पंडित रामकृष्ण। भगवान किसी भी रूप में आए, अपनी आभा और तेज भला कैसे छिपा सकते हैं? मित्र हूं आपका, आपको किसी भी रूप में पहचान सकता हूं। मैं तो आपको आपकी अनुभूति से भी पहचान सकता हूं। नक्षत्र रामा, नक्षत्र, ये तेरे नक्षत्र ही तो हैं जो तुझे बार बार तेरी मृत्यु के समक्ष खड़ा कर रहा है। मेरा बस चलता तो वहीं हाट में तेरी ये लीला समाप्त कर देता। कोई बात नहीं, जो वहां नहीं हुआ अब यहां होगा। यहां मरेगा तू मेरे हाथों, यहां होगा मेरा प्रतिशोध पूरा। वैसे आप यहाँ इस प्रकार कर क्या रहे हैं? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? हर पति की एक ही समस्या है पंडित रामकृष्ण। हर कोई एक ही पीड़ा का शिकार है। पत्नी? यहाँ तो दो दो है। तो पति धर्म निभाया जा रहा है। वैसे इस बार क्या चुनौती है? बेर खाने हैं। आपको? पत्नियों को पंडित रामकृष्ण। हाँ, इस मांग के पश्चात अवश्य ही कोई बड़ी चुनौती होगी। विवाह अपने आप ही संसार की सबसे बड़ी चुनौती है पंडित रामकृष्ण। रणभूमि में बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाने वाला योद्धा भी अपने घर में बिल्ली ही होता है। आप अपना फन कितना भी चौड़ा करके फुफकार कर चले, घुसता बिल में सीधा ही है। क्षमा करें, किंतु संभवतः आप भूल रहे हैं कि आप एक विवाहित से ही संबोधित हैं, जो विवाह नाम की उसी कश्ती पर सवार है जिसकी पतवार पत्नी नाम की मल्लाह के हाथों में है। एक त्रुटि हुई नहीं कि नाव सीधे पानी में। सत्य वचन पंडित रामकृष्ण, सत्य वचन। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी पति धर्म निभाने निकला हूँ महाराज, और पुत्र धर्म भी। मेरे घर की दोनों महिलाएं बिना अन्न जल के बैठी हैं, क्योंकि विजयनगर वासी अन्न का एक दाना बेचने को तैयार नहीं है। सब आपके कारण है? या यूं कहिए कि मेरी भूल के कारण। किंतु भूल किसी की भी हो, सह तो मेरे घर की दोनों स्त्रियां रही हैं ना। इतने बड़े पहुंचे हुए पंडित, वेदों शास्त्रों के ज्ञाता, बड़े बड़े महापंडितों ज्ञानियों को अपने ज्ञान के शस्त्र से पराजित करने वाला विख्यात बुद्धिजीवी महापंडित रामकृष्ण इतनी छोटी सी समस्या हल नहीं कर सकता? जंगल में कंदमूल फल ढूंढ रहे हो? क्षमा करें, आप कौन हैं? तुलवा वंश के महान वंशज, विजयनगर सम्राट, वीरों के वीर, महाबली शासक महाराज श्री कृष्ण देव राय हैं। और आप क्या कर रहे हैं? वन में बेर ढूंढ रहे हैं? वो रहा बेर का पेड़। ये लीजिए महाराज, ये रहा आपका बेर का पेड़। हाँ। ऐसा अकल्पनीय सौभाग्य, ऐसा शानदार सुनहरा अवसर, मेरे दोनों शत्रु एक ही साथ एक ही जगह। वाह वाह मेरे नक्षत्रों, वाह।